जिन्हें देख पाना शायद हर किसी के लिए संभव नहीं है। समूचा भारत एक दिन के लिए झाबुआ के चल समारोह में सिमट जाता है और दे जाता है कभी न भूलने वाला मंजर। चल समारोह में झाबुआ के अपने स्थानीय दलों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहती आई है। समिति जन समुदाय की सारी आशाओं और जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जुट जाती है। जिसके फलस्वरूप चल समारोह इतना सफल हो जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए राजगढ़ नाका ने इस वर्ष के चल समारोह को सफल बनाने के पूरे प्रयास किए। लोगों की श्रद्धा बिना परवाह किए हम मामूली से इंसान उन सबसे बड़े लगते हैं जो सड़कों के जाल में सुलझाकर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। नाका मित्र मंडल की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, नवरात्रि का यह चल समारोह केवल चल समारोह न होते हुए ये हमारे अपने झाबुआ जिले का एक बड़ा सांस्कृतिक पर्व का रूप लेता जा रहा है। इस वर्ष लगभग 2 महीने की तैयारियों में हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके इतना परिश्रम किया है और बहुत सारे मेहमानों को, बहुत सारे कलाकारों को इस चल समारोह के लिए आमंत्रित किया है, उन्हें यहां बुलाया है। इस वर्ष का जो चल समारोह है उसका मुख्य आकर्षण हम रोजाना टीवी पर कलर्स टीवी के माध्यम से हम सबको ध्यान होगा, हमने एक सीरियल देखा है बालिका वधू। उसमें आनंदी का किरदार निभाने वाली बहन अविका गौर यानी आनंदी, वो स्वयं इस चल समारोह में भाग लेने के लिए हमारे अपने इस आदिवासी अंचल को देखने के लिए आ रही हैं। साथ ही सुदूर प्रांत मणिपुर की हमारी बहनें, एक नया प्रांत जो इस वर्ष चल समारोह में जुड़ा है जम्मू कश्मीर, वहां के सुदूर पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां अपने प्रदेश के लोक नृत्य को लेकर हमारे बीच में आएंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रांत, गुजरात के जांबाज कलाकार जो अपने हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही लगभग 3 दर्जन दलों द्वारा लगभग 30 से 35 ऐसे इवेंट्स आएंगे जिन्हें यहां हमने कभी नहीं देखा है। इस तरह की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं ने काफी परिश्रम किया है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें ताकि कार्यकर्ताओं को बल मिले
उन्हें ऐसा लगे कि उनका परिश्रम कहीं न कहीं सफल हुआ है और साथ ही जो देश भर के कलाकार हमारे बीच में आएंगे उन्हें भी ऐसा लगे कि झाबुआ की जनता ने सचमुच हमारा स्वागत पूरे मन से किया है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा 28 सितंबर बुधवार दोपहर 12 बजे हम सब इस अनोखी झांकी को देखने के लिए, इस अनोखे इतिहास को बनाने के लिए मिलते हैं बस स्टैंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। ये वो संसार है जहाँ पवित्र उपस्थितियां हैं, लोगों की श्रद्धा बिना परवाह किए हुए कि वो किस धर्म के हैं। हम मामूली से इंसान उन सबसे बड़े लगते हैं जो तर्कों के जाल में उलझाकर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। देने नहीं था। एक तो राजगढ़ मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और सब नेताओं की तरफ से, और महिलाएं और पुरुष जो आप आए उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी उपस्थिति से ये होता है कि कार्यक्रम की जान और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, इस समिति को मेरा एक सुझाव है कि बैरिकेड बना दिए जाए दोनों तरफ, जुलूस मार्ग के, तो जितना ही कहना आप सब पधारे और इसको और ज्यादा सफल बना। और मैं दुबे साहब से कहता हूँ, मेरे को भाई स्वागत का ऐसा शौक आदमी हूं नहीं, आए थे ये कल हाजिरी का अपन स्वागत करा, मैं ज्यादा उसमें पसंद नहीं है। मैं तो धर्म का पक्का हूँ, कोई का भी धर्म का काम हो और मेरे धर्म का पक्का हूँ, दूसरे का धर्म का नहीं है। मैं मेरे धर्म में पक्का दिन रात मेहनत करने को तैयार हो और आप पूर्ण ईमानदारी से सहयोग करना और वो इससे ज्यादा सफल हो और इस जिले का नाम हो, ये हम चाहते हैं। जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे झाबुआ की पहचान रह चुका भावरा जो शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि कट्ठीवाड़ा, जिसे झाबुआ का कश्मीर कहा जाता रहा है। भगोरिया की मुख्य पहचान वालपुर ग्राम से ही जानी जाती थी। झाबुआ जिले की पहचान आज अलीराजपुर जिले में जाती रही है। राजगढ़ नाका मित्र मंडल ने इसी खोई पहचान को फिर से जीवंत करने के लिए चल समारोह को विशाल रूप देना प्रारंभ कर दिया है। एजीएस ग्रुप आप सभी से यह अपेक्षा करता है कि आप इस अभियान से जुड़कर चल समारोह को झाबुआ की पहचान बनाने में सहभागी बने। खुलासा कर दूं कि एक बात बहुत अच्छी कही किरण जी कह रहे थे, वो मेरे स्वभाव से बहुत परिचित है कि पार्टी से कभी संतुष्ट नहीं है, पर आज मैं बहुत संतुष्ट। नवरात्रि महोत्सव होते हैं, गणेश चतुर्थी के भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और एक समय सीमा तक वो निश्चित होते हैं, उसके बाद फिर अगले साल देखेंगे। करीब करीब सभी दूर यही हालत है। अब आज मैंने देखा कि ये जो कार्यक्रम शैलेश जी राजगढ़ उनका मित्र मंडल और मित्र मंडल भी हो हजारों की तादाद में, और हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग ये सद्भावना में, सांप्रदायिक सौहार्द में ये शैलेश जी से सीखिए कि ये सब लोग एक साथ मिलकर के बिना नाम के, बिना किसी प्रतिष्ठा के, बिना किसी प्रचार के अपनी सेवाएं दे रहे। उनका नाम बोला जा रहा तो ये आने में भी संकोच करते। और सबसे बड़ी विशेषता मैंने ये देखी कि 2.5 घंटे हो गए, लोग बोर होने लगते हैं। मेरे को विचार करते हैं जल्दी जल्दी खत्म कर दो, और अब 2.5 घंटे से मैं देख रहा हूं कितना धैर्य, कितना उत्साह और इस कार्यक्रम में आप लोग शिरकत करें। मेरे को लगता है अन्ना हजारा ने भी मेरे को लगता है इनसे प्रेरणा दी थी। ठीक है, वो गांधीवादी नेता जो है उच्च स्तर पर वो दुनिया भर के कर रहे होंगे, और इस वनवासी क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम हो रहा है अनुकरणीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यहाँ पर कलाकार आएंगे,
अपनी प्रस्तुतियां देंगे कि जब यहाँ आते हैं तो वो हमेशा उनकी इच्छा यही रहती है कि हम आया करें, कि अच्छे काम, भगवान के काम उनकी प्रेरणा से ही होते हैं। वहाँ कहीं धन की कमी नहीं आती, किसी प्रकार की कमी कोई नहीं आती और ये कार्यक्रम अच्छे संपन्न होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैंने देखा कि यहाँ पर 12 ही महीने ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये अच्छी टीम लगातार, और मेरे को लगता है कि भाई शैलेश जी की ये जो टीम है, ये हमारा जो राजगढ़ नाका मित्र मंडल है, इसमें संख्या जुड़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बहुत बड़ा जन आंदोलन, बहुत बड़ी जन क्रांति। और ऐसे कामों में राजनीति वाजनीति में तो सब हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसे कार्यों में सबको जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए भारी मात्रा में यहाँ पर ये जन समुदाय इकट्ठा है। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई